आपके पास 8 सिक्के हैं एक थैले में, जिनमें से 3 अनफेयर हैं, यानी 60% चांस हैं कि उनमें जब उन्हें उछाला जाए तो हेड आए। बाकी तमाम फेयर सिक्के हैं, यानी 8 में से 3 अनफेयर हैं तो बाकी 5 सिक्के फेयर हैं। मतलब ये कि इनके 50% चांस हैं कि हेड आए और 50% चांस है कि टेल आए जब इन्हें उछाला जाए। आपको रैंडमली उठाना है, एक सिक्का निकालना है बैग में से और उसे 2 दफ़ा उछालना है, तो क्या % प्रोबेबिलिटी होगी कि 2 दफ़ा हेड आए। तो यहाँ पर हमें 3 सिक्के ऐसे मिले हैं जो अनफेयर हैं और 5 सिक्के फेयर हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें बनाते हैं। यूँ समझें कि ये मैं फेयर सिक्के बनाता हूँ। ये समझेंगे सफ़ेद रंग के फेयर सिक्के हैं। ये 5 सिक्के मैंने बनाए फेयर और 3 सिक्के ये ऑरेंज कलर के समझें कि ये अनफेयर सिक्के हैं। तो ये समझें कि ये एक थैला है जिसमें मैंने इन्हें डाला हुआ है। तो हमने इस थैले में हाथ डालकर एक सिक्का निकालना है और उसे 2 दफ़ा उछालना है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दफ़ा हेड आए। तो हमारे पास 5 सिक्के हैं फेयर और 3 सिक्के हैं अनफेयर। अनफेयर सिक्कों की 60% चांस हैं कि हेड आए और फेयर कॉइन के 50% चांस हैं कि हेड आए। तो हम इसे एक डिसीजन ट्री की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे, या यूं कहें कि हम एक प्रोबेबिलिटी ट्री बनाएंगे और उसकी मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे बनाता हूँ। ये मैंने एक शाख बनाई और दूसरी। तो हमारे पास ऊपर समझें कि ये एक फेयर सिक्का हमने निकाला, तो फेयर सिक्का और दूसरा एक अनफेयर सिक्का निकाला हमने। अगर हम फेयर सिक्का निकालते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। हम जानते हैं कि 5 सिक्के, कुल 5 फेयर सिक्के हैं और टोटल सिक्कों की तादाद 8 है, तो ये 5/8 हो जाएंगी। मैं इसे यहाँ नहीं शाख पे लिखता हूँ। ये 5/8, तो ये फेयर सिक्कों की प्रोबेबिलिटी हो गई। और जो अनफेयर सिक्के हैं ये 3 हैं, तो 3/8 ये अनफेयर सिक्कों की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 5/8 और 3/8, या इसे हम तकसीम करके पॉइंट में या परसेंटेज में, जिस तरह हम चाहें इसे हम लिख सकते हैं। तो अगर हम फेयर कॉइन निकालते हैं थैले में से और उसे 2 दफ़ा उछालते हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दफ़ा हेड आए। तो हम इस नोटेशन से इसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 2 हेड आएँ दिए गए या मिले हुए फेयर सिक्के की मदद से। तो हम इसे हल करेंगे इस नोटेशन की मदद से। हम इसे कि अगर हम सिक्के को 2 दफ़ा उछालें, जो हमने फेयर सिक्का निकाला है उससे हम अगर 2 दफ़ा उछालें तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो 0.5 पहली दफ़ा उछालने की प्रोबेबिलिटी होगी, ज़रब देंगे 0.5 से दोबारा जो दूसरी दफ़ा हमने सिक्का उछाला, तो ये कुल 0.25 या 25% यूँ समझें कि इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि हेड आए। इसी तरह हम इसे करेंगे कि जब हमें फेयर सिक्का मिला है और हमने उसे 2 दफ़ा उछाला है, तो उसकी 1/4 उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए, और बाकी जो है 5/8 जो है ये उस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है कि हमने सिक्का निकालेंगे, कि फेयर सिक्का निकालें, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। इस टोटल को, ये सारे अमल को अगर हम इसको हम सारे पूरे अमल को ज़ाहिर करें, तो ये जो है ये 5/8 ज़रब 0.25 इन्हें आपस में ज़रब दें, तो ये कुल प्रोबेबिलिटी होगी कि हम फेयर कॉइन के साथ 2 हेड अगर निकलते हैं और फेयर कॉइन हम पिक करते हैं और दोनों हेड आते हैं, तो उसकी कुल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी इस कुल अमल की। तो ये हम 5/8 को ज़रब देंगे 0.25 से, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी कि हम फेयर कॉइन निकालें थैले में से और दोनों दफ़ा उछालने पर हेड आए, ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी। इसी तरह अगर हम अनफेयर कॉइन
इसको लिखें और इस नोटेशन से इसको लिखें कि प्रोबेबिलिटी 2 दफ़ा हेड आए मिले हुए अनफेयर कोइन से, यानी अगर हम थैले में से अनफेयर कोइन निकालते हैं और 2 दफ़ा उछालने पर हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक दफ़ा सिक्के को उछालने की 60% चांस है कि हेड आए, तो ये 0.6 इसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक दफ़ा उछालने पर हेड आए। तो हम इसे 0.6 को 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 दफ़ा उछालने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये हमारे पास आती है 0.36। तो ये तकरीबन ये 36% प्रोबेबिलिटी है कि 2 दफ़ा उछालने पर, अनफेयर कोइन को 2 दफ़ा उछालने पर हेड आए। तो ये उस फेयर कोइन को उछालने से ज़्यादा है, क्योंकि वो 25% है और ये 36, तो ये उससे यकीनन ज़्यादा है। तो इससे हम इस कुल अमल को अगर हम लिखें कि प्रोबेबिलिटी अनफेयर कोइन निकालें थैले से और दोनों दफ़ा उछालने पर हेड आए, इस कुल अमल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, उसे हम अभी लिखते हैं। ये बराबर है 3/8, जो कि अनफेयर कोइन निकालने की प्रोबेबिलिटी थी, उसे ज़रब दें 0.36 जो इसको 2 दफ़ा उछालने की प्रोबेबिलिटी है कि हेड आए। तो हम इसे ज़रब करते हैं 5/8 ज़रब 0.25, तो ये आया 0.15625। तो मैं इसे लिखूँगा 0.15625। इसी तरह हम प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे अनफेयर सिक्के को निकालने और 2 दफ़ा हेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 3/8 ज़रब 0.36, इसे ज़रब देंगे तो ये हमारे पास आ गया 0.135। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई कि अगर हम थैले में से अनफेयर सिक्का निकालें और उसे 2 दफ़ा उछालने पर हेड आए तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये ऊपर प्रोबेबिलिटी है कि सिक्का अनफेयर हो, फेयर सिक्का निकालने पर और अनफेयर सिक्का निकालने पर, ये 2 प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, 0.15625 और 0.135। लेकिन हमें मालूम करना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने % प्रोबेबिलिटी होगी कि कोई भी सिक्का हम हेड में से निकालें और 2 दफ़ा हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को, कि हम अनफेयर सिक्का और फेयर सिक्के की जो प्रोबेबिलिटी है, इन दोनों को आपस में जमा कर देंगे तो हमारे पास कुल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो 0.135 जमा 0.15625, तो इसे हमने जमा किया तो 0.29125। तो मैं इसे लिखता हूँ 0.29125। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई 0.15625 जमा 0.135, ये बराबर है 0.29125। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। अगर हम सिक्के में से कोई भी एक सिक्का निकालें, थैले में से कोई भी एक सिक्का निकालें और उसे 2 दफ़ा उछालें, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी ये 29.125% होगी। इसे अगर हम राउंड कर दें तो ये 29.13% भी इसे लिख सकते हैं। ये मुनसिर है कि हम उसे कितना राउंड करते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास कि अगर हम बैग में से कोई भी एक सिक्का निकालें और उसे 2 दफ़ा उछालें तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों दफ़ा हेड आए। तो ये हमारे पास जवाब आ गया है 29.13%, जो कि नॉर्मल से ज़्यादा है कि वो 1/4 होता है।